Hello, my dear students. This is A.K. Kuswaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kuswaha. वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th के बिहाइव को कवर करते हुए प्रोज के सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट का सेकेंड पार्ट से तात्पर्य है कि इस पार्ट को एक पार्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, पहले उसको पढ़ लीजिए फिर इसको पढ़िए। इसे लिखा है डेब्रा काउली, द साउंड ऑफ म्यूजिक, डेब्रा काउली। डेब्रा काउली के बारे में हम लोगों ने उस फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ लिया था। आइए देखें आज का ये हमारा चैप्टर। इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो विदाउट हियरिंग, बिना सुने, एवेलिन को प्रयास के कार्य करते हुए देखना उत्सुकतापूर्ण है। इंट्रिगिंग मीन्स उत्सुकतापूर्ण। तो इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच। इंट्रिगिंग मीन्स उत्सुकतापूर्ण। किसको वॉच करना? एवेलिन को। फंक्शन मीन्स कार्य। सो एफर्टलेसली मतलब प्रयास के कार्य को। तो बिना सुने एवेलिन को प्रयास के कार्य करते हुए देखना उत्सुकतापूर्ण है। इन आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श में उसने एक एक शब्द को सुना। Men with bushy beards give me trouble। बसी मीन्स झबरीली, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला। बसी बियर्स बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला। तो मैन विथ बसी बियर्स तो झबरीली दाढ़ी वाले व्यक्तियों से मुझे बड़ा कष्ट होता है। गिव मी ट्रबल मुझे कष्ट देते हैं, कष्ट होता है। शी लाफ्ड वह हंसी। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। केवल होठों को देखना नहीं होता है। इट्स द होल फेस, यह पूरा चेहरा होता है। स्पेशली द आईज, खास तौर पर विशेष रूप से आंखें। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिट। तो वह त्रुटिहीनता, फ्लॉलेसली त्रुटिहीनता से, विथ अ स्कॉटिश लिट तो स्कॉटिश लहजे में बोलती है। वह त्रुटिहीनता से स्कॉट लहजे में बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर, मेरा बोलना स्पष्ट है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं तब सुन सकती थी जब मैं 11 साल की थी। शी सेज, वह कहती है, ऐसा एवेलिन कहती है कि मेरा बोलना इसलिए स्पष्ट है क्योंकि मैं तब सुन सकती थी जब मैं 11 साल की थी। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese। लेकिन इससे बात स्पष्ट नहीं होती है, यह स्पष्ट नहीं समझ में आता कि उसने किस प्रकार, how she managed to learn, उसने किस प्रकार सीखा, फ्रेंच सीखा, फ्रांसीसी भाषा, एंड मास्टर बेसिक जापानीज और प्राथमिक जापानी सीखी। इससे यह स्पष्ट नहीं होता, समझ में नहीं आता। एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक संगीत का सवाल है, संगीत का प्रश्न है। शी एक्सप्लेन्स, वह स्पष्ट करती है, वह कहती है, वह बताती है। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट्स ऑफ माई बॉडी,
वह कहती है कि यह मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में प्रवेश करता है। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट्स ऑफ माई बॉडी। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। तो टिंगल्स मीन्स झंझनाहट करता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, तो यह त्वचा में। माई चीक बोन्स, मेरे गालों की हड्डियों में। एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी झंझनाहट करता है। टिंगल्स में झंझनाहट करता है। When she plays the xylophone, जब वह जाइलोफोन बजाती है, she can sense the sound passing up the stick into her fingerprints। जब वह जाइलोफोन बजाती है तो वह छड़ी से उसकी उंगलियों के पोरों तक गुजरती ध्वनि को अनुभूत कर सकती है, महसूस कर सकती है। She can sense, sense means समझना, महसूस करना। क्या? तो वह महसूस कर सकती है। क्या महसूस करती है? कर सकती है द साउंड, आवाज को, ध्वनि को, पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगरप्रिंट्स। तो वह छड़ी से उसकी उंगलियों के पोरों तक गुजरती ध्वनि को अनुभव कर सकती है। बाय लीनिंग, लीन मीन्स झुकना। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम पर झुके हुए। शी कैन फील द रिसोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। ड्रम पर झुके हुए वह अपने शरीर में गुंजन को बहते हुए अनुभूत कर सकती है। शी कैन फील, वह अनुभव कर सकती है, महसूस कर सकती है। क्या? द रिसोर्सेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। तो अपने शरीर में गुंजन को बहते हुए वह अनुभव कर सकती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के बने चबूतरे, प्लेटफॉर्म। वुड मीन्स लकड़ी, तो वुडन मीन्स लकड़ी का बना हुआ, प्लेटफॉर्म मीन्स चबूतरा। तो ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के बने चबूतरे पर। शी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूते उतार देती है। सो दैट, ताकि द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। ताकि कंपन, वाइब्रेशन मीन्स कंपन, पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि कंपन उसके नंगे पैरों तथा टांगों से गुजरे। शी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूतों को लकड़ी के बने चबूतरों पर अर्थात मंच पर उतार देती है। सो दैट, ताकि द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट, वाइब्रेशन मीन्स कंपन, ताकि कंपन उसके नंगे पैरों एंड अप हर लेग्स, और उसके टांगों से गुजर सके। नॉट सरप्राइजिंगली, कहा इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एवलिन अपने श्रोताओं को आनंदित करती है। ऑडियंसेस में श्रोताओं को, डिलाइट्स मीन्स आनंदित करती है, आनंद प्रदान करती है, खुशी देती है। इन 1991 शी वाज
presented with the Royal Philharmonic Society। तो 1991 में उसने फिलहार्मोनिक सोसाइटीज है, फर्स्ट ऑफ ही लगा है, तो सोसाइटी का प्रेस्टिजियस सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, उस वर्ष का प्रतिष्ठित एकल वादक का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1991 में उसे फिलहार्मोनिक सोसाइटी का उस वर्ष का प्रतिष्ठित एकल वादक, ये सोलोसिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, तो कुशल वादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, क्या कहते हैं? God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। कुशल तालवादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि भगवान ने भले ही उसकी श्रवण शक्ति छीन ली हो, ले ली हो, छीन ली हो, क्या? हर हेयरिंग, उसकी सुनने की शक्ति, बट ही हैज गिवन हर बैक, लेकिन भगवान ने उसे वापस दे दिया है, क्या? समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ असाधारण दे दिया है। दैट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, उसे वह महसूस करती है, फार मोर डीपली, और ज़्यादा गहराई से अनुभव करती है, दैन एनी ऑफ अस, हम में से किसी की तुलना में वह ज़्यादा गहराई से अनुभव करती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही वजह है, यही कारण है कि वह संगीत को इतना सुंदरता से अभिव्यक्त करती है, एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है। एवलिन कॉन्फेस मीन्स एडमिट, एक्सेप्ट, स्वीकार करना। तो एवलिन स्वीकार करती है दैट कि शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। तो एवलिन स्वीकार करती है कि मैं एक प्रकार के काम में डूबी रहती हूँ। वर्कहॉलिक मीन्स कार्य में डूबे रहना। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, मुझे बस कार्य करना है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे बस कार्य करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, ऑफन मीन्स अक्सर, प्रायः, बहुधा, अक्सर शास्त्रीय संगीतकारों से भी अधिक। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, किंतु पुरस्कार अत्यधिक है। रिवार्ड्स, अवार्ड्स, पुरस्कार, इनॉर्मस, ह्यूज, विशाल, अत्यधिक, इन इनफ क्वांटिटी, इन इनफ नंबर। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, कहा नियमित संगीत प्रदर्शनों से अलग। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट्स, नियमित संगीत प्रदर्शनों से अलग। एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन बंदी गृहों यानी जेलों में, प्रिजन्स मीन्स जेल, बंदी गृह, एंड हॉस्पिटल्स और चिकित्सालयों में भी मुफ्त संगीत प्रदर्शन देती है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट्स, तो रेगुलर मीन्स नियमित संगीत प्रदर्शन, कंसर्ट्स मीन्स प्रदर्शन, परफॉर्मेंस। तो नियमित प्रदर्शन के अलावा
एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन जेलों व चिकित्सालयों में भी मुक्त संगीत प्रदर्शन देती है। कंसर्ट मीन्स परफॉर्मेंस। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। वह युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता, टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। यंग म्यूजिशियंस मीन्स युवा संगीतकार। तो युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती है, यानी ज़्यादा प्राथमिकता देती है। एंड रिचलिन ऑफ बीथोवन फंड ऑफ डीफ चिल्ड्रन सेज। तो बधिर बालकों के लिए बीथोवन कोष की एक रिचलिन कहती है। एंड रिचलिन एक रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन। बधिर बालकों के लिए बीथोवन कोष की एन रिचलिन कहती हैं। एन रिचलिन नाम है, इसीलिए कैपिटल में आया है। क्या कहती हैं? शी इज अ शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। कि वह बधिर बच्चों के लिए, शाइनिंग मीन्स जगमगाती हुई, चमकती हुई, प्रेरणा है। इंस्पायरेशन है, प्रेरणा है। किन के लिए? डीफ चिल्ड्रन के लिए। कौन कहता है ऐसा? कौन कहता है? एन रिचलिन कहती है। तो बधिर बालकों के लिए बीथोवन कोष की एन रिचलिन कहती हैं, शी इज अ शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। डीफ मीन्स बहरा, बधिर, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। तो बधिर बच्चों के लिए वह है क्या? शाइनिंग मीन्स जगमगाती हुई, चमकती हुई, इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा। तो वह बधिर बच्चों के लिए एक जगमगाती, चमकती प्रेरणा है। They see that there is now where that they cannot go. वे जानते हैं कि उनके लिए जाने को अन्य कोई स्थान नहीं है सिवाय वेरी गुड एवलिन के। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. तो एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished, एवलिन ग्लेनी अपनी उम्र से 2 गुने लोगों से कहीं अधिक उपलब्धियां, एवलिन ग्लेनी अपनी उम्र से 2 गुने लोगों से कहीं अधिक उपलब्धियां पहले ही प्राप्त कर चुकी हैं। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश्ड मीन्स अचीव्ड, प्राप्त कर चुकी है। मोर देन मोस्ट पीपुल ट्वाइस हर एज। ट्वाइस मीन्स 2 गुना, हर एज मीन्स अपनी उम्र। तो एवलिन ग्लेनी अपनी उम्र से 2 गुने लोगों से कहीं अधिक उपलब्धियां पहले ही प्राप्त कर चुकी है। ऑलरेडी मीन्स पहले ही। शी हैज brought percussion to the front of the orchestra। तो वह ताल वादन को ऑर्केस्ट्रा में आगे ले आई है। ब्राट है, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म।
फॉर्म ब्राट, तो शी हैड ब्राट सॉरी वंस अगेन फिर से देखेंगे, शी हैड ब्राट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, तो वह ताल वादन को ऑर्केस्ट्रा में आगे लेके आई है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और यह प्रदर्शित कर चुकी है कि यह बहुत मर्मस्पर्शी हो सकता है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, और यह प्रदर्शित कर चुकी है कि इट कैन बी वेरी मूविंग, कि यह बहुत ही मर्मस्पर्शी हो सकता है, हृदय को छू जाने वाला। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज, उसने उनको प्रेरणा दी है। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, जो विकलांग हैं। वह उनको प्रेरणा दी है जो विकलांग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, हैंडीकैप्ड हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, वे लोग जो उसे देखते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, इफ शी कैन डू इट, यदि वह ऐसा कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। यदि वह ऐसा कर सकती है, मतलब श्रवण शक्ति न होने के बावजूद भी अगर वह ऐसा कर सकती है, तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। And not the least, she has given enormous pleasure to millions, और यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि वह लाखों लोगों को प्लेजर, आनंदित कर चुकी है, आनंद प्रदान कर चुकी है। डेबरा काउली इसके लेखक। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।